गोपाल कृष्णन ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और अपने साथ 22 पुलिस वालों को लेकर वो इस डकैत की बताई हुई लोकेशन पर जाने लगे। लोकेशन को समझो, यह है पार्लर ब्रिज, जो कावेरी नदी की एक ट्रिब्यूटरी पार्लर रिवर के ऊपर बना हुआ है। ये आगे जो वैन चल रही है, इसमें 22 पुलिस वाले मौजूद थे और पीछे इस पुलिस की जीप में रंबो गोपाल कृष्णन अपने 2 साथियों के साथ आगे बढ़ रहे थे। अब तक आपकी नजर अगर ना पड़ी हो तो यहाँ नोटिस करो कि ये डकैत और उसके साथी यहीं छुपे हुए थे। जो लोकेशन इन्होंने रंबो गोपाल कृष्णन को दी थी वहां तो ये थे भी नहीं। खैर, इधर इन्होंने लैंडमाइन लगा रखी थी और जैसे ही पुलिस की वैन ब्रिज पर चढ़ने ही वाली थी वैसे ही ब्लास्ट कर दिया। ये ब्लास्ट पार्लर ब्लास्ट नाम से जाना जाता है। पीछे जीप में बैठे हुए रंबो गोपाल कृष्णन भी इस ब्लास्ट की वजह से सीरियसली पैरालाइज हो गए थे। ये साल 1993 का पहला कांड था। अगर बात की जाए दूसरे कांड की तो इसके एरिया के जंगल के एक गांव में 2 नवंबर 1993 को इसे 8 चरवाहों पर शक हो जाता है कि वो लोग पुलिस वालों के इन्फॉर्मेंट्स हैं। शॉकिंगली इस डकैत ने उन 8 के 8 को वहीं मरवा दिया। फिर दोबारा साल 2000 में इसने कुछ अनबिलीवेबल कांड किया। इनको तो आप जानते ही हो, मिस्टर पुनीत राजकुमार, फेमस कन्नड़ा सिनेमा एक्टर जिनकी अभी 3 साल पहले ही हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। इन्हीं के फादर डॉक्टर राजकुमार को भी इस डकैत ने उनके घर में घुसकर किडनैप कर लिया था और जंगल में ले गया। असल में उस रात खतरनाक बारिश हो रही थी और डॉक्टर राजकुमार अपने फार्म हाउस में एक रूम में टीवी देख रहे थे। ये डकैत उनके घर में घुसा और बोला, वी वांट सर। भारी बारिश में ही ये डकैत डॉक्टर राजकुमार को अपने साथ जंगल में ले गया। इस डकैत को ये था कि अगर मैं बड़े लोगों को अरेस्ट करूंगा तो उसके बदले मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा। इसने डॉक्टर राजकुमार को छोटे मोटे टाइम के लिए नहीं बल्कि पूरे 108 दिनों के लिए, यानी कि 3.5 महीनों से ज्यादा समय के लिए अपने पास किडनैप करके रखा। और फाइनली डॉक्टर राजकुमार को छोड़ने के बदले इस डकैत को 20 करोड़ रुपए मिले। सिमिलरली साल 2002 में कर्नाटका के एक मिनिस्टर एच नागप्पा को इस डकैत ने किडनैप किया और उनके घर से किडनैप करके उन्हें जंगल में ले गया। मिनिस्टर एच नागप्पा के बदले में इस डकैत ने अपने साथी डकैतों को जेल से छुड़वाने की डिमांड रखी। एच नागप्पा को अरेस्ट किए हुए ऑलरेडी काफी महीने हो चुके थे और फिर अचानक उनके घर पर एक कैसेट आती है। मिनिस्टर एच नागप्पा की फैमिली ने उस कैसेट को एक्सप्लोर किया तो पाया कि उसमें ये डकैत पूरा खुलासा करते हुए ये बता रहा है कि मैं भगवान की कसम खाता हूं, मैंने एच नागप्पा को नहीं मरवाया। मिनिस्टर एच नागप्पा को जयललिता ने मरवाया है। उसने बताया कि एक दिन पुलिस ने जंगल में आके उसकी गैंग पर हमला कर दिया और मिनिस्टर एच नागप्पा भी वहीं मौजूद थे। डकैत और उसके गैंग वालों ने मिनिस्टर एच नागप्पा को बचकर भागने के लिए बहुत कहा, लेकिन वो वहीं खड़े रहे और पुलिस ने जो फायर्स किए उसमें से एक गोली मिनिस्टर एच नागप्पा को लग गई। फिर मैंने काफी दिनों तक इंतजार किया कि मिनिस्टर एच नागप्पा की डेथ को पुलिस वाले पब्लिकली अनाउंस करेंगे, लेकिन जब पुलिस वालों ने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया तो मुझे अजीब लगा। इसीलिए ये कैसेट मुझे मिनिस्टर एच नागप्पा के घर वालों तक भेजनी पड़ रही है। खैर, एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु साल 2002 में जयललिता पर पब्लिक और पॉलिटिकल प्रेशर बनने लगा कि ऐसा डकैत जिसने 120 से ज्यादा लोगों की जान ले ली हो, इंक्लूडिंग पुलिस ऑफिसर्स, जिसने 2000 से ज्यादा हाथियों को मारा हो, जिसने करोड़ों की लाल चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग की हो, वो आखिर इतने सारे क्राइम्स के बाद भी पकड़ा कैसे नहीं जा रहा। फाइनली इस डकैत को पकड़ने के लिए जयललिता ने एक STF बनाई, यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स। इस STF का सिर्फ एक ही काम था, जिंदा या मुर्दा कैसे भी करके इस डकैत को पकड़ना है। मुद्दे की बात यह है कि ये STF सच में इतनी स्पेशल इसलिए थी क्योंकि इस STF को इस कहानी के हीरो IPS के विजय कुमार लीड कर रहे थे। के विजय कुमार साल 1985 से 1990 के बीच देन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि SPG का हिस्सा रह चुके थे। इस वीडियो में मैंने राजीव गांधी असैसिनेशन को डिटेल 3D एनिमेशन के साथ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जरूर देख लेना। खैर, STF हाथ धोकर इस डकैत के पीछे पड़ गई। सबसे पहला काम इस STF ने ये किया कि इस डकैत की गैंग के एक मेन गुर्गे को साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके अपनी तरफ कर लिया और उसे अपना इन्फॉर्मेंट बना लिया। अब इस डकैत को अपना इंटरव्यू देने का और अपने आप को पब्लिक को सामने रखने का बहुत शौक था। इसका यही शौक इसके ऊपर भारी पड़ गया। ध्यान से समझना कैसे। असल में एक दिन पुलिस स्टेशन में की गई एक मीटिंग में प्रोजेक्टर पर इस डकैत का इंटरव्यू चल रहा था और सभी पुलिस वाले इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि इसको कैसे पकड़ा जाए। यहाँ के विजय कुमार भी मौजूद थे। के विजय कुमार ने नोटिस किया कि ये डकैत जब लेटर पढ़ रहा था तो बार बार उसको आगे पीछे करके देख रहा था, यानी कि डेफिनेटली उसकी आंखों में कोई प्रॉब्लम थी जिससे उसे शब्द अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे थे। के विजय कुमार को यहाँ से एक आइडिया आया। उन्हें पता था कि इस डकैत का जंजाल जंगलों में इतना फैला हुआ है कि इसे जंगल में जाकर पकड़ना तो इम्पॉसिबल है ही। इसलिए उन्होंने सोचा कि इसकी खराब आंखों का यूज करके कैसे भी करके इसे जंगल से बाहर लाया जाए। के विजय कुमार ने एक बहुत ही सोचा समझा और तगड़ा प्लान बनाया। इस डकैत की गैंग के कुछ गुर्गे जो विजय कुमार ने अपनी तरफ कर लिए थे, उनके थ्रू इस डकैत को उसकी आंखों का इलाज करवाने के लिए मनवा लिया। फाइनली ये डकैत अपने गुर्गों पर विश्वास करके और अपने सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए बाहर सिटी में जाकर इलाज करवाने के लिए मान जाता है।
इलाज के लिए इस डकैत को धर्मापुरी से होते हुए सलेम आना था। क्योंकि ये सब कुछ एक प्लान था, तो असल में ना ही तो कोई हॉस्पिटल था और ना ही कोई एम्बुलेंस। ये एम्बुलेंस जो इस डकैत को लेने गई थी, ये भी एसटीएफ वालों ने ही अरेंज करवाई थी। और इनफैक्ट इस एम्बुलेंस पर सलेम की स्पेलिंग भी गलत लिखी थी, गलती से सेलम लिखवा दिया था सलेम की जगह। इस एम्बुलेंस का नाम कुकून था, इसलिए इस डकैत को पकड़ने के पूरे प्लान का नाम ऑपरेशन कुकून रखा गया था। फाइनली जंगलों में से निकलकर ये एम्बुलेंस सिटी हॉस्पिटल में जाने के लिए तैयार है, और एम्बुलेंस रवाना हो उससे पहले ही आप समझ लो कि इसमें आगे जो ड्राइवर और को ड्राइवर बैठे हुए हैं वो तो एसटीएफ वाले ही हैं ही, और एम्बुलेंस में पीछे बैठा हुआ था वो डकैत और उसके 2 साथी। खैर, अब उस लोकेशन पर आ जाओ जहां पुलिस ने अपने पूरे प्लान को सक्सेसफुल किया। इस डकैत को खत्म करने का पुलिस के पास ये सबसे आखिरी और बेस्ट मौका था, इसीलिए सारी तैयारियां एसटीएफ वालों ने पहले ही कर रखी थी। जिस रोड से होती हुई एम्बुलेंस कुकून आ रही थी, उस रोड के साइड में ही यहाँ पर एक छोटा सा स्कूल था। रोड को पूरी तरह